नाज़रीन, मैं हूं मिशाल अरशद। आप देख रहे हैं अंडरग्राउंड न्यूज़। हमारी पहली एक वीडियो में भी बताया गया था कि आयशा चौधरी, जो कि पाकिस्तानी साथ आयरिश सिटीज़न हैं, जो इन दिनों पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में अपने बच्चों के हमरा अपने अजीज़ के घर में रहाइश पजीर हैं। वो आर्जी तौर पर गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए अपने बच्चों के हमरा पाकिस्तान में आई हैं। वो किसी भी वक्त पाकिस्तान से जा सकती हैं। बकौल इनके कि मैं इतनी जल्दी पाकिस्तान से नहीं जाऊँगी क्योंकि मेरा सब कुछ लुट गया है। मैं इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मिलूंगी और इनसे अपील करती हूं कि कोई मुतलका अदारा मुझे बुलाए और मेरे सारे दस्तावेज़ात देखें, क्योंकि मुझे थानों में घसीटा जा रहा है। मुझे थानों में बार बार बुलाया जाता है और वो लोग माफिया हैं, इनकी अप्रोच है और मुझे थाने से इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से पूरी तवक्को रखती हूँ कि मायूस वापस नहीं लौटूंगी और मुझे इंसाफ दिलाया जाएगा। आयशा चौधरी, जो कि आयरिश खातून हैं, हमारे साथ इन्होंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स शेयर किए हैं जो कि हमारे पास मौजूद हैं और हमारी पहली वीडियो में भी कहा गया था कि डॉक्यूमेंट्स हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट्स को समझने के बाद ही हम स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकते थे। हमारे बहुत सारे लाखों ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिन्हें आगाह करना ज़रूरी है कि किस तरह लोग पाकिस्तान में फ्रॉड करते हैं। सबसे पहले मैं आपको आयशा चौधरी के बारे में बताऊं कि वो 15 साल के बाद 2021 में समर हॉलीडेज़ में पाकिस्तान आई हैं। इन्होंने अदनान इकबाल वराइच, जो कि सालम सीकर सियासी पनाह पर अपनी बीवी फौजिया के साथ आयरलैंड में मौजूद है, इस पर ट्रस्ट किया। वहाँ 25 साल से ज़्यादा अरसे से रह रही हैं। वो कहती हैं कि इन्होंने इन पर अंधा एतमाद किया। अदनान वराइच और इसकी बीवी फौजिया अदनान वराइच और पाकिस्तान मौजूद इनके बहन भाई, जिनका जिक्र हमने अपनी पहली वीडियो में किया है, इन तमाम अफराद ने आयशा चौधरी के साथ फ्रॉड किया है। कोई भी ओवरसीज़ चेयरमैन, सदर, मुशीरान हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हैं, वो हमसे आयशा चौधरी केस की तफसील ले सकते हैं। अगर वो आयशा चौधरी की मदद करना चाहते हैं तो वो हमसे आयशा केस की तमाम दस्तावेज़ात ले सकते हैं। नाज़रीन, कहानी के असल रुख की तरफ चलते हैं। वो कहती हैं कि इन्होंने 4 करोड़ रुपए अदा किए हैं, जो इस तरह से दिए हैं कि कुछ कैश, कुछ बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किए हैं और कुछ ज़मीनी लेन देन किया। आए अब मज़ीद देखते हैं आयशा चौधरी की जानिब से कि वो क्या कहती हैं इस सिलसिले में। इमरान खान से अपील है कि वो मेरे मामले को पर्सनली देखें। मेरी चीफ एग्जीक्यूटिव से भी अपील है कि प्लीज़ मेरे मामला को अच्छी तरह से देखें। मैं बड़ी परेशान हूँ। मैं फ़रख हबीब के पास गई, उन्होंने मुझे डीआईजी के पास भेजा। डीआईजी के बाद डीआईजी ने मुझे एसपी के पास भेज दिया और वहाँ पे मैं कुछ कंफर्टेबल फील नहीं किया। अजीब तरह के सवाल और चीज़ें और बहुत सारी ऐसी बातें थी कि जिसने मेरा मतलब एक फ़ाइट करने का कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया मेरा। तो प्लीज़ खुदारा मेरी मदद करें। मेरे पास रजिस्ट्री भी है, उसका इंतकाल भी हुआ है, लेकिन मेरे पास कब्ज़ा नहीं है और जो 4 फाइलें दी हैं उसका तो कोई वजूद ही नहीं है। वो पैसे वो मुझसे ले चुके हैं। 15 कनाल जगह थी, उसका भी मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिवाय उन्होंने मुझे एक फ़र्द भेजी थी और कुछ स्टाम्प पेपर्स हैं जो इन्होंने मुझे फ़ोन के ज़रिए दिए थे। तो प्लीज़ इनके फ़ोन चेक करें, इनके अकाउंट्स चेक करें, इनके डाटे चेक करें कि इन्होंने जो मुझे मैसेजेस ट्रांसफ़र किए, तो मेरी मदद करें। जिस तरह भी पॉसिबल हो सकता है मुझे इस प्रॉब्लम से निकालें। उस बंदे ने वहाँ पे सैलम लिया हुआ है। मैं उसकी बातों में सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पे आई कि उस बंदे ने कहा था मुझे नबी पाक का दीदार हुआ है और मुझे दुनिया की बिल्कुल तलब नहीं है। यहाँ पे वो कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बहन भाइयों को यहाँ पे एक सपोर्ट है। मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहती जो लोग उनको सपोर्ट अभी तक कर रहे हैं। अभी तक जहाँ मैं जाती हूँ वो लोग उन लोगों से वहाँ पे फ़ोन करवा देते हैं। मैं बड़ी परेशान हूँ, मेरी कोई अप्रोच नहीं है। मैंने खान साहब आपको बहुत सपोर्ट किया है। मेरे बच्चों ने, हमने यूके में रह के आपको बहुत सपोर्ट किया, आयरलैंड में रह के हमने आपको बहुत सपोर्ट किया। तो प्लीज़ मैं आपकी ओवरसीज़ बेटी बहन हूँ, पाकिस्तानी हूँ और मेरी मदद करें। हम तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी से दुनिया में जहाँ जहाँ भी बस रहे हैं, किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो या इस तरह का कोई फ्रॉड हो गया हो या किसी ने चीटिंग कर ली हो या कोई भी मामला हो और जो असल कहानी है वो हमसे शेयर करें। हम आपकी आवाज़ ऐवान बाला तक पहुंचाएंगे। स्क्रीन पर हमारे नंबर्स आ रहे हैं, व्हाट्सएप ईमेल एड्रेस है, इस पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए अंडरग्राउंड न्यूज़।